लोगों से लगातार बात करने की कोशिश जारी है। कोई व्यक्ति हमसे कैमरा कॉन्शियस होने के कारण बात नहीं करना चाह रहा है, तो कोई अपने खाने के जायके को बर्बाद नहीं करना चाहता। हम कनॉट प्लेस की मार्केट में मौजूद हैं, तो यहाँ पर हर तरफ से लोग आते हैं। कहाँ जाएं अब हम आगे? मुझे मटन नहीं खाने का मन कर रहा है, अब मैं दाल चावल खाना चाहता हूँ। यहाँ पर किराए पे के मकान में रहते हैं? हम फ्री में रहते हैं, गवर्नमेंट के तरफ से। तो गवर्नमेंट की तरफ से रोड पे सोते हैं, रोड पे खाते हैं, वहीं रहते हैं। और लोगों से वार्तालाप करते हैं क्योंकि ऑफिस जाते समय बसों में वार्तालाप हो जाता है लोगों से, तो इस बार कहीं ना कहीं टक्कर है। नमस्कार, मैं कोमल दसोया और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। आज हम दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली विधानसभा में। जैसे इन्होंने इलेक्शन का नाम सुना तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया इनका। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको दिल्ली का माहौल? ओवरऑल तो मैं तो दिल्ली का एक्चुअल हूँ नहीं, अभी तो घूमने के पर्पज से आया हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे होर्डिंग लगे हुए हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उससे यही राइज हो रहा है कि इलेक्शन का तो पूरी माहौल चल रहा है। अब देखते हैं कि रिजल्ट किसके फेवर में जाता है। किसको आना चाहिए? अगर आपने जैसा माहौल देखा होगा दिल्ली में, आप घूम फिर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों पर काम होना चाहिए? ओवरऑल देखा जाए तो एक नैरेटिव जो आपने सेट किया था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और अदर स्टेट के कंपेरिजन में काफ़ी सही है, तो लेकिन अभी जो फिलहाल कुछ जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है आम आदमी पार्टी से, जो डिफरेंट पॉलिटिकल जो टॉप लीडर थे वो जेल में गए थे, उससे क्या हुआ कि एक जो उनके प्रति विश्वास तो लोगों का ट्रस्ट था वो थोड़ा सा कम हुआ। तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए उनको। और एक ये भी बोल सकते हैं कि 10 साल से थे तो एंटी इनकम्बेंसी भी हुआ है, ये भी एक थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, थोड़ा सा इसका भी रोल है। आप कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली तो वाराणसी से हूँ। सॉरी, वाराणसी। वाराणसी। तो जैसा आप यहाँ पर, जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्कूलों में अच्छा काम किया है, आपने ऐसा स्कूल वगैरह देखे? मैं एक्चुअली देखा तो नहीं, यूट्यूब सोशल मीडिया के थ्रू देखा हूँ, ओवरऑल पूरा है नहीं। तो आपको वैसे क्या लगता है कि किस पार्टी को आना चाहिए? देखिए, जैसे अभी है कि आम आदमी पार्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, हाँ। जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है अरविंद केजरीवाल। यही जब मैं बीजेपी की बात करूं तो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा दिखती नहीं है कि कौन सा किसी को वो लोग स्ट्रेटेजिकली वाइज अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए यूज भी करता है कि दिल्ली मेरा सीएम अरविंद केजरीवाल वर्सेस कौन। नाम बताइए आप अपना। शिव शर्मा। कहाँ से हैं आप? हम वैसे तो यूपी फरबाबाद से हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में फेज 3 में रहते हैं। कब से रह रहे हैं? समथिंग 3 साल है। 3 साल। हम तो लोगों से इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको माहौल? दिल्ली के इलेक्शन देखे इस बार जो है काफ़ी टक्कर ऐसी लग रही है, क्योंकि हम भी काफ़ी जगह पर घूम के देख रहे हैं और लोगों से वार्तालाप करते हैं, क्योंकि ऑफिस जाते समय बसों में वार्तालाप हो जाता है लोगों से, तो इस बार कहीं ना कहीं टक्कर है। लेकिन जिस कदर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम 50 से 55 सीटें लेकर के आ रहे हैं, उम्मीद नहीं है, बट फाइट तगड़ी है। क्या सोच रहे हैं, दिल्ली का माहौल कैसा नजर आ रहा है? दिल्ली का माहौल बहुत बढ़िया है, पूरा गर्मी छाई हुई है दिल्ली के माहौल में। बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत गर्मी है? हाँ, बहुत गर्मी है हर तरफ। तो एसी वेसी का बिल आ रहा है फिर कि नहीं? एसी का बिल हाँ आता तो है, एसी चलाएंगे तो बिल आएगा। हाँ, पक्का आएगा। किसको देखना है सरकार में इस बार? सरकार तो केजरीवाल की बननी चाहिए। क्यों ऐसा? केजरीवाल ने देखो काम किए दिल्ली में, मतलब जितने काम उसने किए पिछले 20 साल 30 साल में कि दिल्ली में ये काम हुए नहीं। ट्रांसपोर्ट पे भी काम हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में भी काम हुआ है, दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल है उन पे भी काम हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल पे भी काम हुआ है, बिजली पानी सब पे काम हुआ है। लोग कह रहे हैं दिल्ली की हवा बहुत खराब हो गई है। दिल्ली की हवा तो खैर खराब है, बट वो हवा तो एक आदमी एक मुख्यमंत्री सही नहीं कर सकता ना, उसके लिए तो करेक्टिव काम करना पड़ेगा। तो फिर लगता नहीं मैनिफेस्टो में इस तरह के वादे नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, बट वो अभी आजकल क्या है कि लोग फ्री फ्री फ्री, कोई 2100, कोई 2500, कोई 2000, कोई 5000, तो उसकी होड़ लगी हुई है। अभी ये मुद्दे गायब है, बाकी ये मुद्दे भी होने चाहिए। अच्छा, एक सवाल और कि फ्री बीज को लेकर, जैसे हमने और मैनिफेस्टोज भी देखे बीजेपी कांग्रेस का भी, तो फ्री बीज को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये जो मुफ्त की चीजें जनता को मिल रही है, ये कहाँ तक जायज है? क्या इसका कोई नुकसान आप देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये लोगों के वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत आती है? हाँ नहीं, देखो अभी जो 200 यूनिट बिजली मिल रही है और जो पानी फ्री मिल रहा है, उसका बेनिफिट हमें मुझे भी नहीं मिल रहा है।
बट वो एक वेलफेयर स्कीम की तरह लेनी चाहिए, जिस तरह नेताओं को भी सब सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो कुछ गरीबों को मिल रही है, उसमें बुराई क्या है? इस पर लगता नहीं, लोग कहते हैं कि इससे टैक्स पेयर्स पर जो है वो भार बढ़ जाता है। नहीं, टैक्स पेयर तो ये गरीब भी दे रहा है ना, मतलब एक हिंदुस्तान में एक तरह का टैक्स थोड़ी है इनकम। मिडिल क्लास सफर करता है इन सब चीजों से कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। जो टैक्स पेयर है, जो मिडिल क्लास, यहाँ पे हिंदुस्तान में टैक्स पेयर तो वैसे कम है, लेकिन यहाँ पे और तरह के जो टैक्सेस हैं, 30-35 तरह के टैक्सेस हैं, वो तो सभी दे रहे हैं ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी काफी हैं, जीएसटी है और भी। इनडायरेक्ट टैक्सेस का डोंट यू थिंक कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका भार ज्यादा होता है rather than indirect? राइट, वो आप भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि कोई गरीब आदमी टैक्स नहीं दे रहा। कोई भी आदमी कोई माचिस भी खरीद रहा है या 100 रुपए का, या कोई जूता कपड़े खरीद रहा है, सब पे जीएसटी जा रहा है, वो टैक्स गवर्नमेंट को ही जा रहा है, और उसके बदले में अगर कुछ गरीब जनता को कुछ वापसी मिल रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं, मुझे ये लगता तो है। आपको लगता है कि वेलफेयर की तरह हम देखते हैं? बिल्कुल वेलफेयर की तरह देखते हैं, और मिलने में कोई बुराई नहीं। कई बार दोस्त फंसा देते हैं ना? हाँ? कई बार दोस्त फंसा देते हैं, बिल्कुल फंसाते हैं। तो इनके दोस्तों ने भी इनको फंसा दिया है। खैर, हम आम क्वेश्चंस करेंगे या आपसे। बिल्कुल। कैसा लग रहा है दिल्ली का माहौल आपको? दिल्ली का माहौल तो काफी क्राउडेड है, और काफी पॉल्यूशन भी है, और काफी ठंडा भी है, काफी गर्म भी है, हर तरीके का माहौल। और पॉलिटिकल माहौल गर्म है कि ठंडा है? पॉलिटिकल माहौल इस बार तो बीजेपी आ रही है, बीजेपी क्यों? क्योंकि यहाँ बदलाव चाहिए। हर जगह का बदलाव, जब तक नहीं बदलाव नहीं होगा तो डेवलपमेंट होगी नहीं। कैसा हर चीज के लिए बदलाव, पॉल्यूशन से के लिए बदलाव, सिक्योरिटी के लिए बदलाव, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बदलाव, ये तीनों चीजों के लिए बदलाव चाहिए हमको। तो इस बार दिल्ली में बीजेपी। जैसा आपने कहा कि बीजेपी आपको चाहिए, बदलाव जरूरी है। बीजेपी के सारे एमपीज यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी के हैं। उसके बाद जैसा आपने पॉल्यूशन की बात कही, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, लाजमी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप है कि पंजाब में उनकी सरकार थी तो उन्होंने पॉल्यूशन को पहले से कम कर दिया है। यहाँ पर पॉल्यूशन में ये सिर्फ एक स्टेट, सिर्फ दिल्ली का। दिल्ली देखेंगे, दिल्ली एक इंडिया का हब है, हाँ। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना ही राइट है एडमिनिस्ट्रेटिव पर। पुलिस डिपार्टमेंट उनके पास है, बाकी सारी चीजें स्टेट के पास होती है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास। तो जो भी प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, सारी जिम्मेदारियां दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर होगी। जो भी अगर अच्छा हो रहा है तो दिल्ली गवर्नमेंट की अच्छाई है, अगर बुरा हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट, ना कि सेंटर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसा आपने खुद ही बता दिया कि लॉ एंड ऑर्डर अभी केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो लोगों का या फिर आम आदमी पार्टी का एक आरोप ये भी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, अगर आप यहाँ पर महिलाएं सेफ नहीं है। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे, एनसीआरबी एक रिपोर्ट होती है जिसमें हर साल क्राइम आते हैं, हाँ जी। क्राइम्स के रिपोर्ट रहते हैं, कौन से क्राइम कितना, तो देखेंगे दिल्ली में जो भी क्राइम्स हुए हैं, जो भी पहले से कंपैरेटिव बढ़े तो हैं, हाँ। बट उनके सॉल्यूशन भी ज्यादा हुए हैं। पहले क्राइम तो होते थे, ये बताइए, क्राइम्स बढ़े या कम हुए? नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के थ्रू तो दिल्ली में क्राइम बढ़े हैं, हाँ जी। बिल्कुल बढ़े हैं। क्राइम, हम क्राइम कर सकते हैं, क्राइम कंट्रोल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन क्राइम एक हद तक ही कंट्रोल हो सकती है। लेकिन जब तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का अच्छे सा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। हम लोग देखते अभी तीनों लॉ भी चेंज हुए, आईपीसी सीआरपीसी को हटाकर नए लॉ आए, आपको ये भी पता होगा। तो चीजें धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, जितना चीजें वो अपने तरीके से कर रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। एक क्वेश्चन कि आपने कहा कि बीजेपी, तो बीजेपी का मैनिफेस्टो जैसे हमने देखा, तो क्या अलग है जो हम बीजेपी, जनता बीजेपी को? मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आपको एक ही खाना में रोज खिलाऊं, दाल चावल रोज खिलाओ, छोड़िए दाल चावल, मैं मटन आपको रोज खिलाता हूँ। मटन खाते बहुत अच्छा खाना होता है, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे मटन नहीं खाने का मन कर रहा है, अब मैं दाल चावल खाना चाहता हूँ। तो बदलाव जरूरी है, शरीर के लिए भी बदलाव जरूरी है, स्टेट के लेकिन लिए अगर दूसरा वाला भी मटन और ज्यादा देने लगे तो? फिर बदलाव करेंगे। इसीलिए तो हमारा इलेक्शन ऐसा होता है, हर 5 साल के बाद चेंज होता है। मेरा क्वेश्चन यही है कि हमें मैनिफेस्टो देखकर कुछ खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है, सेम पॉलिसीज हमें नजर आ रही है। मैनिफेस्टो देकर वोट करेंगे तो मैनिफेस्टो में तो चीजें, राहुल गांधी भी आलू से सोना निकाल रहे थे, मैनिफेस्टो में कुछ भी लिखना अलग चीज होती तो आपको लगता है कि बीजेपी? है। हाँ, बीजेपी इस बार तो बीजेपी।